हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि मुख्य सेविका डीवी चल रही है। आज डीवी का दूसरा दिन था और मुख्य सेविका का डीवी कैसा रहा आज का दिन और कितने लोग जो है डीवी स्किप किए हैं, कितना सफल रहा ये डीवी स्किप अभियान, बच्चों की उपस्थिति क्या रही, वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं। दूसरा दिन था आज, तो बच्चियों द्वारा ये बताया गया कि उपस्थिति लगभग सेम रही जैसे कल थी, यानी कि पूरी रही। 100 में से 1-2 को नहीं कह सकते, बाकी सारे बच्चे लगभग प्रेजेंट रहे हैं। तो और बाकी डीवी स्किप करने का तो अभी तक 2 ही 3 4 लोग ऐसे आए हैं जो इस नौकरी से, मतलब इस ग्रेड पे से थोड़ा-सा अपर लेवल पे हैं, तो उनके द्वारा ही नहीं करवाया जा रहा है डीवी इसमें, मुख्य सेविका में। बाकी तो सब लगभग उपस्थित रहे हैं। एक हेडमास्टर के पद से लेकर के जो संविदा का हेडमास्टर पद होता है उससे लेकर के बाकी कांस्टेबल बहनें हैं वो भी करवा रही हैं डीवी। बिहार में पीआरटी टीचर हैं वो भी करवा रहे हैं। और जिनको भी मतलब अदर स्टेट से अपने स्टेट में आना है वो तो करवाएंगे ही करवाएंगे। बाकी सब करवा रहे हैं लगभग। तो एक आध दो लोगों को नहीं कह सकते। बाकी ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं एनओसी का। तो एनओसी का आप देख लीजिए, गवर्नमेंटेड हैं आप, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आप अपने यहाँ से अपने विभाग से एनओसी बनवा करके लगवा सकते हैं, कंपल्सरी कर दिया गया है। वहाँ पे आप ये दिखाना है कि राज्य कर्मचारी हैं आप, क्योंकि आपने एप्लीकेशन में कह दिया है कि आप जॉब में हैं या फिर आपने प्रपत्र में भर दिया है, जॉब दिखा दी है, तो आपको बताना पड़ेगा, वहाँ पे एनओसी लगानी पड़ेगी, कंपल्सरी है। अभी इसी टाइम ले रहे हैं, मतलब डीबी के टाइम। बाकी फाइनल वाला जो एनओसी होता है वो ज्वाइनिंग के टाइम लगेगा, ये आप सबको पता है। तो वो वाला अभी नहीं लगाना है। अभी सिर्फ एक बनवा के एक फॉर्मेट आता है, एक सिस्टर से मैंने बात करी, उन्होंने बताया कि एक फॉर्मेट आता है, बनवा करके विभाग का साइन मोहर वगैरह, किस पद पे आप हो, किस विभाग में कार्यरत हो, ये चीजें उस पे लिखी होती हैं, आप बनवा के लगवा सकते हैं। तो ये चीजें हो गई। दूसरी ये कि जिनका निवास नहीं बन रहा है, ससुराल साइड का है, बना हुआ है, अब मायके पक्ष का लग रहा है तो नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे वो लोग कि जैसे ऑनलाइन तो हो नहीं पाएगा क्योंकि आधार कार्ड आपका चेंज हो गया होगा ऑलरेडी। तो आप क्या करिएगा, वहां से जा करके जो एक एप्लीकेशन टाइप का होता है जिसमें आपका एड्रेस होता है, आपके मायके साइड का एड्रेस होता है, पापा का नाम होता है, आपका नाम उससे संबंधित, वो लेखपाल से लिखवा करके ले लीजिए, उनका साइन मोहर हो उस पे हो जाएगा, तो वो भी ले लिया जा रहा है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अगर ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है तो आप इसी तरीके से बनवा लीजिए, और जिनका ऑनलाइन हो रहा है, हो जा रहा है, तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन लगेगा पापा के साइड का ही, निवास भी वहीं का लगेगा और जाति भी वहीं का लगेगा। ये चीजें हो गई। दूसरी चीज ये है, आईडी कार्ड की बात आप लोग कर रहे थे, तो आधार, कुछ लोग कह रहे हैं कि आधार कार्ड में एड्रेस चेंज हो गया। आधार कार्ड को लेकर के परेशान ना होइए, कोई भी आईडी कार्ड वहां नहीं लग रहा है। आईडी कार्ड चाहे आप लगा के ले भी जाओगे तो इसका जो भी है डॉक्यूमेंट से संबंधित, चाहे आधार कार्ड की फोटोकॉपी हो या पैन कार्ड की, कोई भी आईडी आपका वहां पे नहीं लिया जा रहा है, उसको लेकर के परेशान मत होइए, ना ही लेके जाना ही है वहां पे। अब ये बात हो गई आईडी कार्ड की। अगला है मोबाइल नंबर की। मोबाइल नंबर आपका ना कहीं ऑप्शन दिया है ना कहीं आपको भरना है, तो इसलिए भी परेशान ना हुए कि हमको मोबाइल नंबर चेंज कराना है। अभी कुछ नहीं लगेगा, ज्वाइनिंग के टाइम आपको अगर लगेगा तो वहां पे भरना होगा, यहाँ अभी कुछ नहीं भरना है। और ईमेल आईडी की बात भी सेम वही है, वो भी नहीं लग रहा है, ना कहीं ऑप्शन दिया है ना कहीं भरना है, तो उसके लिए भी परेशान ना होइए। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये दोनों ज्वाइनिंग के टाइम वहीं जो भी भरवाया जाएगा फॉर्मेट वगैरह वहीं चेंज कर लीजिएगा, वहीं भर दीजिएगा। ये बातें हो गई। अब आपकी अगली है कि फोटो लगाने हैं, तो 2 प्रमाणित फोटो लगेंगे, 2 अप्रमाणित रहेंगे। जो आप प्रमाणित करेंगे मतलब सिग्नेचर अपना करेंगे उस पे चिपका के प्रपत्र पे। दूसरा आपका जो अप्रमाणित वाला होगा, उसको आप पीछे रोल नंबर वगैरह लिखना होगा, रोल नंबर लिखना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम अपना, वो फोटो के पीछे लिख करके वहां देना होगा। तो ब्लैक पेन से भर सकते हैं, ब्लू पेन से भर सकते हैं, कोई भी पेन हो, प्रपत्र आप भर लीजिए। और जो इनरोलमेंट नंबर भरना था, आपको बताया गया था सुबह वीडियो के माध्यम से, स्नातक वाले ऑप्शन में स्नातक का जो इनरोलमेंट नंबर है वो भर दीजिएगा।
और एक नीचे और है प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या जिसमें भरना है, वहाँ भी भर दीजिएगा। बहुत लोगों में इश्यू डेट के लिए मतलब जो इश्यू डेट का भी समस्या आ रही है और दूसरी चीज़ ये है कि विद्यालय छोड़ने कब है ये कैसे लिखें? तो लगभग आप वही जुलाई में जून में ही सब लोग छोड़ते हैं अपना विद्यालय। तो वही जून वाला ही लगभग भरिएगा, ऐसा दिन चुनिएगा जो मतलब ऐसा ना हो कि आप उसमें कोई छुट्टी वाला दिन भर दें, तो देख करके भरिएगा। बाकी मैंने तो मेरे जो सर्टिफिकेट पे इश्यू डेट लिखा हुआ है वही भरा है, जो मेरा मार्कशीट का इश्यू डेट है, वही मैंने भरा है। तो आप भी वही भर सकते हो। जो बीए के लास्ट ईयर की मार्कशीट है इश्यू डेट, बीए को का जब छोड़ने का टाइम आप लिखोगे, तो आप उसमें लिखिएगा कि जो फाइनल ईयर का लास्ट मार्कशीट मिली है लास्ट ईयर की, उसमें इश्यू डेट है, तो आप वो भर दीजिएगा। और बाकी जो फॉर्मेट आप भर के ले जा रहे हैं, उसमें अगर कोई दिक्कत आपको आती है, तो आप वहाँ पे बेझिझक पूछ सकते हैं, वो बताएँगे और पूरा जो भी समझ में नहीं आ रहा है, वो पूरी हेल्प करते हैं, वो बताते भी हैं। आप वहाँ पे अच्छे तरीके से भर सकते हैं। और कुछ मैंने ऐसी हैं जिनका मार्कशीट में नंबर ग्रेडिंग वगैरह की बात है, तो वो नहीं भर पा रहे हैं। तो वो लोग भी अभी कुछ ना समझ पा रहे हों, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग बाद में वहीं पूछ के भर लीजिएगा। और जो भी दिक्कत है, छोटी-मोटी चाहे कुमारी को लेकर के है, उसका भी एफ़िडेविट नहीं लग रहा है। अगर आपने गैपिंग करी है 1-2 साल के बीच में, उसका भी एफ़िडेविट नहीं लग रहा है। और जो माता-पिता के नाम में दिक्कत है, आपके नाम में कोई मिस्टेक वगैरह है, तो इसके लिए तो बनेगा एफ़िडेविट। डीओबी में गलती हो गई है, उसके लिए भी एफ़िडेविट बनेगा। तो ये आप बनवा के वहाँ पे लगा सकते हैं। होप सो कि जितनी बातें आपकी थी समस्याएँ वो सॉल्व हो चुकी हैं, क्योंकि इसके पहले एक वीडियो आई थी, उसमें सारी चीज़ें डिटेल से चर्चा हुई थी, लेकिन वो किसी कारणवश प्राइवेट कर दिया गया है। तो होप सो कि सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे। जो भी कन्फ्यूज़न आपका अभी भी रह गया होगा, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टाइम मिलेगा तो उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। फिर लाइव करते हैं तो जितनी भी क्वेश्चन आपके होंगे, वो सारे उसमें ले लिए जाएँगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।